यूक्रेन और रूस के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। दोनों देशों को अब तक भारी नुकसान भी हो चुका है, मगर अभी तक शांति का रास्ता नहीं निकला है। दोनों देशों के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमले भी जारी हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट इमारत पर रूसी ने बम से हमला कर दिया। इस हमले के बाद कम से कम एक महिला की मौत हो गई और 42 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि 94 वर्षीय महिला का शव इमारत की 9वीं मंजिल से बरामद किया गया है। महिला की बम की चपेट में आने के बाद आग लगने से मौत हो गई। खार्किव के मेयर इहोर तेरेखोव ने कहा कि इमारत की 10वीं मंजिल पर बम गिरने से 3 बच्चों सहित 42 लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि आग कम से कम 4 मंजिलों तक फैल गई और 12 अन्य इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों से अपना आह्वान दोहराया कि वे देश के लोगों की जान बचाने के लिए रूस के अंदर के लक्ष्यों पर हथियार का उपयोग करने की अनुमति दे। उधर यूक्रेनी वायुसेना ने रविवार को कहा कि उसने रूस के 14 ड्रोनों में से 10 और शनिवार रात दागी गई 3 मिसाइलों में से 1 को मार गिराया है, जबकि बाकी ओडेसा के उपनगरीय इलाके में गिरे। ओडेसा के रीजनल गवर्नर ओलेह कीपर ने कहा कि शनिवार रात हमले में मरने वाले दोनों दंपत्ति थे, जबकि एक अन्य घायल है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में 29 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। मलबे गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई है। ताजा हमले तब हुए जब यूक्रेन ने शनिवार को पश्चिमी देशों से एक नया आह्वान किया कि वह उसे रूस के अंदर तक लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति दे। पूर्वी यूक्रेन में रूस के विरुद्ध से उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। अब तक अमेरिका ने कीव को यूक्रेन के साथ रूस की सीमा के अंदर एक सीमित क्षेत्र में ही अमेरिकी प्रदत्त हथियारों का उपयोग करने की अनुमति दी है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रविवार को सूमी और डोनेट्स्क क्षेत्रों पर बम से हमला किया था और रूसी सेना ने प्रतिदिन कम से कम 100 ऐसे हवाई हमले किए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले पर ट्वीट करते हुए कहा कि एक आवासीय इमारत पर रूसी हवाई हमले के बाद खार्किव में बचाव अभियान अभी भी जारी है। ये महज एक साधारण 12 मंजिला इमारत है। आग लग गई और फर्श ढह गए। मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं। अब तक 35 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। खार्किव पर इस एकल हमले में 4 हवाई बम गिराए गए। एक ने शहर की इमारत को अपनी चपेट में ले लिया और अन्य 3 ने क्षेत्र के गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। आज रूसियों द्वारा सूमी और डोनेट्स्क इलाकों में भी इसी तरह की बमबारी की गई। कुल मिलाकर हर दिन ऐसे 100 से कम हवाई हमले नहीं होते हैं। पिछले 24 घंटों में ही 128 निर्देशित हवाई बम गिराए गए। इस आतंक का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका एक प्रणालीगत समाधान है। रूसी सैन्य विमानन को उसके ठिकानों पर नष्ट करने की लंबी दूरी की क्षमता, ये एक स्पष्ट तार्किक समाधान है। हमने अपने सभी साझेदारों को पहले ही समझा दिया है कि यूक्रेन को वास्तव में पर्याप्त लंबी दूरी की क्षमताओं की आवश्यकता क्यों है। हर रूसी हमला आतंकी हरकत, जैसे कि खार्किव शहर, सूमी और डोनेट्स्क क्षेत्रों पर आज का हमला, साबित करता है कि हमें सक्षमता की आवश्यकता है और हमें इसकी पूरी आवश्यकता है। हम प्रासंगिक निर्णयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली से, जिनकी निर्णायकता जीवन बचाने में मदद कर सकती है।